लग ही नहीं रही है। नहीं लग रही। उनको अगर मगर तो लगाना ही नहीं चाहिए था। वो अगर कह रहे इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं शर्मिंदा कहीं से नहीं। नीतीश कुमार जी, जो आपको अभी तक ये एहसास नहीं हुआ कि आपने कितनी बड़ी गलती की है। समझाइए गलती कौन सा सेक्स एजुकेशन दे रहे थे वो वहां पे जनसंख्या जो भी इनको डिफेंड कर रहे हैं, क्या वो लोग अपनी बेटी को इस तरीके से समझा सकते हैं? अगर वो समझा, उन्होंने अपनी अंदर की जो गंदी मानसिकता दिखाई है उस पे मैं शर्मसार हूँ। मैं क्या पूरे भारत पहले तो मैं कहूंगी कि ये जो बयान था वो काफी शर्मनाक था, और उससे भी ज्यादा शर्मनाक आज जो उन्होंने माफी मांगने की नौटंकी की है वो उससे भी ज्यादा शर्मनाक। नमस्कार, आप देख रहे हैं द पट्टा फोरम। मैं हूं आपके साथ सत्यम, और हमारे फ्रेम में आप देख रहे होंगे ये अंजलि सागर हैं, एलजेपी की नेत्री हैं। सबसे पहले अंजलि जी बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले मैं पटना फोरम के सभी दर्शकों को नमस्कार और दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहूंगी। थैंक यू अंजलि जी। कल के एक मुद्दे को लेकर मैं आपके पास आया हूं। नीतीश जी के जिस तरीके के बयान आए हैं और जिस तरीके से फिर माफी की बात उन्होंने की है, तो क्या उनको माफी बिहार की जनता नहीं देश की जनता देगी? जिस तरीके, चूंकि ये एक कॉमन बात सी थी महिलाओं को लेके, सेक्स एजुकेशन को लेके माननीय तेजस्वी यादव ने, उप मुख्यमंत्री बिहार ने बोला कि मुख्यमंत्री का जो आशय था वो बहुत क्लियर था, लोगों ने इसे गलत पकड़ा है जी। तो आप कैसे पकड़ती हैं? गलत पकड़ रही है, सही पकड़ रही है? सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि ये जो बयान था वो काफी शर्मनाक था, और उससे भी ज्यादा शर्मनाक आज जो उन्होंने माफी मांगने की नौटंकी की है वो उससे भी ज्यादा शर्मनाक था। क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज पे अगर ध्यान दिया जाए तो उन्होंने कहा कि अगर मैंने कोई गलती की है, आपको अभी तक महसूस नहीं हो रहा कि आपने गलती की है? शर्म आनी चाहिए नीतीश कुमार जी, जो आपको अभी तक ये एहसास नहीं हुआ कि आपने कितनी बड़ी गलती की है। ये गलती है, इसको गलती कहेंगे? आप उस समय सोचिए, हम लोगों ने तो टीवी और इस पे देखा, न्यूज पे देखा, या फिर हम लोगों ने किसी मोबाइल पे देखा, हम लोगों को अकेले में ये देख के इतनी शर्म आई। मैं उन महिलाओं के बारे में सोच रही हूँ जो उस समय सदन में उपस्थित थी, और उनके सामने इस तरीके से इशारों के साथ जो उन्होंने बताया, इशारों के साथ जो उन्होंने समझाई, ऐसा कौन सा सेक्स एजुकेशन दे रहे थे वो वहां पे जनसंख्या रोकने के आड़ में जो उन्होंने अपनी अंदर की जो गंदी मानसिकता दिखाई है उस पे मैं शर्मसार हूं। मैं क्या पूरे भारत की महिलाएं शर्मसार होगी। और उसके बाद, उस घटना के बाद उन्होंने उस जलती पे जो कहते हैं नमक छिड़कने की बात है, आज उन्होंने माफी की नौटंकी मांग के जो की है, वो उस घटना को वो कह रहे कि हमारे जले पे उन्होंने नमक छिड़का है और कुछ नहीं। अच्छा अंजलि जी, एक बात बताइए कि इस पूरे प्रकरण के होने के बाद जिस तरीके से महागठबंधन के नेता डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन दबी जबान में कर रहे हैं, बहुत लोग इसमें ये भी बोल रहे हैं, महिला नेत्री, कि हो सकता है कि शब्दों का चयन उनका गलत था, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री हैं, विकास पुरुष हैं, तो लोगों को इतना हाय तौबा नहीं करना चाहिए। बात तो यहीं पे होती है ना कि अगर किसी आम नागरिक ने, किसी अनएजुकेटेड पर्सन ने ये बात कही होती तो फिर भी समझ में आती, लेकिन आप जिस पद पे हैं, आप बिहार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप बिहार की जनता के एक तरीके से कहते हैं कि हुक्मरान हैं आप, और उस तरीके से आप मुखिया हो कि इस तरह की भाषा का प्रयोग करना कहाँ तक सही है? और जो इनको डिफेंड कर रहे कुछ जो मंत्री आए हैं, इन पे तेजस्वी यादव ने कहा कि इन्होंने मास्क को ऐसे बोला है, जो नहीं समझते उनको बोला है। अरे फिर भी भाषा की मर्यादा, क्या जो भी इनको डिफेंड कर रहे हैं, क्या वो लोग अपनी बेटी को इस तरीके से समझा सकते हैं? अगर वो समझा सकते हैं तो मैं नीतीश कुमार जी को कहूंगी कि आपने सही बोला। वो अपनी बहन को इस तरीके से समझा सकते हैं जिस इशारों में उन्होंने बोला है। अगर वो अपनी बहन, माँ, बेटी के सामने ये इस इशारों में उस चीजों को समझा सकते हैं कि बेटा देखो इस तरीके से जनसंख्या नियंत्रण होगा, तो मैं कहूंगी कि नीतीश कुमार जी ने सही किया। अगर उनको झिझक है तो नीतीश कुमार जी ने गलत किया है, और उसके बाद भी उनको शर्म नहीं है कि वो अभी भी कह रही कि अगर मैंने गलती की है। मुझे समझ में नहीं आता है कि नीतीश कुमार जी चाहते क्या है। मतलब उनको लगता है कि उन्होंने गलती नहीं की है, लेकिन लोग उन पे प्रेशर बना रहे हैं, तो इस बाबत उन्होंने बैकफुट पे आके ये बोला कि चलो ठीक है, माफी जैसा कोई चीज है तो बस बोल दो यार। ये मुझे सुन के हंसी, शर्म और क्या कहते दुख, क्या कहूं, मेरे तो रिएक्शन ही खत्म हो जाते कि इतनी उम्र हो गई है आपकी और आपको ये नहीं पता है कि आपने गलती की है, या आपको ये लग रहा है कि आप पे प्रेशराइज करके आपसे माफी मंगवाया जा रहा है। शर्म आनी चाहिए आपको नीतीश कुमार जी, शर्म आनी चाहिए। आप बिहार को, आप पटना को किस तरीके से दिखाना चाहते हैं लोगों को? भारत में किस तरीके से बिहार को आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं?
अभी हाल की ही बात है, पटना रेलवे स्टेशन पे जो पॉर्न मूवी चल गई थी, उसके बाद पॉर्न, वो तो मूवी चली थी, और यहाँ पे पॉर्न मूवी के टाइप से आप डिस्क्राइब करके इस चीज को बोल रहे हैं कि हम इसको एजुकेशन के तौर पे दे रहे हैं। आप पटना को क्या बनाना, आप पटना को पॉर्न सिटी बनाना चाहते हैं? मुझे नहीं समझ में आता कि नीतीश कुमार जी चाहते क्या हैं। उनको अच्छा उम्र का असर है, उम्र का असर है, या इलेक्शन का प्रेशर है? इलेक्शन का भी तो प्रेशर हो सकता है उनको। एक चीज, आप जर्नलिस्ट भी रही हैं, जर्नलिस्ट हैं भी, लेकिन पार्टी पॉलिटिक्स अभी ज्वाइन की है। मकसद आपका साफ है कि आप अच्छा करना चाहती हैं, पब्लिक डोमेन में आके, पब्लिक डोमेन में पहले से भी थी, लेकिन इन सारी चीजों को आप देखती हैं तो आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं नेगेटिव पब्लिसिटी का मामला हो सकता है? 1% चांस हो सकता है। लगता है इन्होंने बी ग्रेड की फिल्में ज्यादा देख ली हैं, या फिर बॉलीवुड से ज्यादा इंस्पायर हो गए कि भाई पब्लिसिटी होनी चाहिए, चाहे वो गुड हो या बैड हो। लेकिन ये मत सोचिए कि ये पब्लिसिटी स्टंट को लेके और इस तरीके से बिहार की गरिमा को आप कर रहे हैं काले अक्षरों में। आप यहाँ के आज के क्या मतलब, मैं समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसमें बोलूं क्या। उनको तो शर्म नहीं है। फिर उनकी एक प्रवक्ता बोलती हैं कि इनकी बातों को गलत वे में लिया गया है, ये तो सिखाने का काम कर रहे हैं। आप अकेले में सीखिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सदन में इस तरह की भाषा और इस तरीके से जो सदन की गरिमा को भंग किया है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम बिहार की जो औरतें, हम जो भारत की औरतें, इस चीज को हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं सर। 2+2 4 होता है, 3+1 भी 4 होता है, और 5-1 भी 4 होता है। इन तीनों ऑप्शंस में अगर आपको बोला जाए कि कौन सा कैलकुलेशन गलत था, मुझे नहीं लगता कुछ भी गलत था। कुछ भी गलत नहीं था, लेकिन आप अगर माइनस और प्लस की कहे तो प्लस हमेशा कहेंगे कि पॉजिटिव वे में जाता है, और माइनस जो होता है वो नेगेटिव वे में आता है। तो अगर आप चीजों को अगर इसी को आपने जमे तुले शब्दों में नाप तोल के अगर कहा होता, तो अगर शब्दों की गरिमा बनाते, हम इतने परेशान होते ही नहीं। लेकिन आपने जो शब्दों की गरिमा को पूरी तरीके से गिरा के, ऐसा लग रहा था जैसे हम कोई वो सस्ती वाली नोवेल होती है, उस तरह की नोवेल की भाषा को हम यहाँ पे देख रहे हैं, वो भी किसके थ्रू? हमारे महामहिम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के थ्रू। ये बातों का मुझे ज्यादा बुरा लग रहा है कि आप जिस पद पे हैं उस पद की गरिमा को आपने बिल्कुल भी धूमिल कर दिया है। अच्छा, ऐसे में क्या उनको उनसे इस्तीफा की मांग करना जायज है किस हद तक? जायज है। उन्हें खुद उठ के कहना चाहिए कि भाई मेरे से गलती हो गई, महिलाओं, माताओं, बहनों, मुझे माफ करो और मैं खुद इस्तीफा देता हूँ। लेकिन इनकी तो सोच ही, एक्चुअली हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं उनके बारे में, लेकिन अब उनकी सोच से मुझे लगता है कि वो सारी बातें सच थी। जिस तरीके से इनके बारे में लोग सुनते आए हैं, अच्छे, खैर मैं बहुत ज्यादा पर्सनल नहीं जाना चाहूंगी, लेकिन इस तरह की भाषाओं का प्रयोग करके, इस तरीके से महिलाओं को इशारा करके, बगल में लोग चुटकियां ले रहे हैं, आंखों के इशारे, हाथों के इशारे, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार पता नहीं पटना को कौन से सिटी बनाना चाह रहे हैं, कौन से एजुकेशन बच्चों को देना चाह रहे हैं। आपको नहीं लगता कि इस तरह की जब सदन से इस तरह की बातें उठेंगी तो हमारे जो जनरेशन है, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो इस तरह के इशारों को देखेंगे तो उन पे क्या असर होगा? कि मुख्यमंत्री भाई ऐसा बोल रहा है, तो मुख्यमंत्री अगर ऐसा बोल रहा है तो कहीं ना कहीं ये सच होगा, सही होगा, हमें उसी दिशा में बढ़ना। एक जो कहते हैं परिवार का जो मुखिया होता है वो परिवार को सही दिशा में ले जाता है, लेकिन हमारे जो मुखिया नीतीश कुमार जी वो किस गर्त की दिशा में लेके जा रहे हैं वो पता नहीं। चलिए, ये थी हमारे साथ अंजलि सागर। हमने पूरे डिस्कशन की और किस तरीके से मुख्यमंत्री के बयान को इन्होंने देखा और किस तरीके से उस पूरे बयान पे इनका रिएक्शन था। और सबसे बड़ी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अगर ये बयान देना ही था तो इसका तरीका बहुत अलग हो सकता था। हमने भी देखा, बहुत ही ये रॉ फॉर्म था, और इतने रॉ फॉर्म को लोग हमेशा गलत वे में ही लेते हैं। बहरहाल आपकी कैसे ज्यादा है कि वो इस चीज को एंजॉय करके बोल रहे थे, उनके शब्दों के साथ उनकी जो भाव और भंगिमा थी, कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये इन सब चीजों को एंजॉय कर रहे हैं, मजे से बता रहे हैं। मतलब उनको ये बोलने में एक अलग मजा आ रहा था। पता नहीं कौन सा नशा करके बैठे थे वो, कौन सा सस्ता नशा किया था उन्होंने कि इन सब चीजों को वो बहुत मजे लेके बोल रहे थे। और अब भी माफी भी मांग रहे हैं तो वो अजीब तरीके से मांग रहे हैं। वो माफी तो कहीं से लग ही नहीं रही है, नहीं लग रही उनको। अगर मगर तो लगाना ही नहीं चाहिए था। वो अगर कह रहे इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं शर्मिंदा कहीं से नहीं है। उनको लग रहा है कि अगर प्रेशर हाँ, चलो प्रेशर है तो हम बोल दे रहे हैं। वो नहीं कहते सॉरी वाली कि हाँ चलो गलती हुई है तो सॉरी, मान के नहीं बोल रहे हैं ना। अगर वो मान के बोलते तब भी चीजें खत्म हो जाती कि चलो कल हमने सस्ता नशा किया था, आज हम जब नशे से बाहर आए हैं तो हम महिलाओं से माफी मांग रहे हैं। ठीक है, इस पे आपकी जो प्रतिक्रिया होगी वो हमें हमारे साथ साझा कीजिएगा और बने रहे हमारे साथ।